शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगसत्यराधो भगे मां धियमुदवाददन्नः भगप्रणो जनय गोभिरश्वैर्भगप्रणृभिर्नृवन्तस्याम। ओम शांति 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 ओम। हम वेद विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा में हम अथर्ववेद के तीसरे कांड के 16वें सूक्त पर विचार कर रहे हैं। इनमें जो प्रथम मंत्र हैं वो हम जागरण मंत्रों के नाम से उन मंत्रों से परिचित हैं। इन मंत्रों का ऋषि अथर्वा है, मंत्रों का देवता भगः है और छंद इस मंत्र का त्रिष्टुप है। हमने पिछली चर्चा में मंत्र के पहले भाग पर विचार किया था। भग प्रणेतर भग सत्यराधो भगे माम धियमुदवाददन्न, कि प्रभु हमको ऐश्वर्य के साथ बुद्धि भी प्रदान करे, हमारी बुद्धि को प्रतिदिन उन्नत करे, ज्ञानवान बनाए और ये बुद्धि को उन्नत करता हुआ हमको ऐश्वर्य प्रदान करे। उसकी आगे की पंक्ति है, वो कहता है भग प्रणेतर भग सत्यराधो भगे माम धियमुदवाददन्न भग प्रणो जनय गोभिरश्वैर भग प्रणृभिर्नृवन्तस्याम। तो भग प्रणय जनय गोभिरश्वैर कि हे भगवान, तो इस संसार में यदि अकेला बना देता तो क्या होता, मैं कुछ कर ही नहीं पाता। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और मुख्य प्राणी है। मुख्य की मुख्यता ये होती है कि बाकी सब चीज़ें उसके अनुकूल होती हैं, उसकी सहयोग में आती हैं, उसका साथ देती हैं। घर के मुखिया के साथ पूरा घर होता है, संस्था के मुखिया के साथ संस्था के सारे लोग होते हैं। विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय के मुख्य व्यक्ति के साथ समस्त संस्था होती है। राष्ट्र के साथ सारा राष्ट्र मुख्य व्यक्ति के साथ होता है। सेना मुख्य सेनापति के साथ होती है। तो जो कुछ है वो मुख्य से जुड़ा हुआ है। तो संसार में मनुष्य सबसे मुख्य प्राणी है और जो सब कार्यक्रम बनता है मुख्य को आधार मानकर बनता है, मुख्य को ध्यान में रखकर बनता है। इस दृष्टि से सारे संसार में जो जो भी पदार्थ प्राणी वस्तु बने हैं वो मनुष्य को ध्यान में रखकर बने। हम ये तो जानते हैं कि हम मनुष्य के नाते इस संसार में सबसे बुद्धिमान समर्थ प्राणी है, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं जानते कि संसार की हर वस्तु मनुष्य के लिए है, लेकिन कैसे। हम उन लोगों को देखते हैं जो वस्तु का दुरुपयोग करते हैं, कहते हैं ये तो हमारे लिए है। निश्चित रूप से आदमी ये सोचता है पैसा मेरा है, कैसे भी खर्च करूं, कहीं भी खर्च करूं, सोच सकता है। मोटे रूप में ठीक भी लगता है, भाई उसका पैसा है, उसका अधिकार है, वो कहीं भी खर्च करता है। मेरी चीज़ है, मैं कैसे भी रखूं, अच्छी रखूं बुरी रखूं।
तो यही प्रवृत्ति मनुष्य ने आगे बढ़ा ली कि संसार में जो कुछ है वो मेरे लिए है, मैं इसको कैसे भी काम में लूँ। ऐसा सोच करने से जो बाधाएं, जो हानियां, जो परिस्थितियां बिगड़ती हैं वो हमारे ध्यान में नहीं रहती। एक सज्जन कहने लगे कि तो सारे पशु तो मनुष्य के लिए बने हैं, लेकिन हर पशु एक ही तरह से मनुष्य के काम तो नहीं आता। आदमी ये समझता है कि मैं इसको मार लूँ, खा जाऊँ, ये मेरे काम आएगा। यदि इतना ही काम होता तो फिर मनुष्य मनुष्य को भी खाता है, खा लेगा। तो वस्तु हमारे लिए है, लेकिन हर समय हर वस्तु तो हमारे लिए काम नहीं आती। मेरे लिए जीवन में जो काम एक बार आवश्यक है, मैं उसे हर समय तो नहीं करता। जिस समय दूसरा काम कर रहा होता हूँ उस समय मैं पहले काम को तो साथ नहीं रखता। तो हर वस्तु का उपयोग अलग है, अलग तरह से है, अलग परिस्थितियों में है। क्योंकि एक मनुष्य बहुत सारी चीज़ों को काम में लेता है, तो हर चीज़ को एक साथ काम में नहीं लेता, एक तरह से काम में नहीं लेता। उसके पास बर्फ़ पड़ी है तो क्या खा लेगा? मिट्टी के ढेर पर है तो क्या उसी को खाने लगेगा? ऐसा तो नहीं होगा। वस्तु का उपयोग है कहाँ, कब, कैसे। तो संसार में सभी जो पदार्थ हैं उनका उचित उपयोग करना हमें आना चाहिए। और उचित उपयोग करना कैसे आना चाहिए? हम इसमें दो तथ्य हमारे समझ के हैं। एक तथ्य तो ये है कि वस्तु केवल हमारे लिए नहीं बनी। इस समाज में एक वस्तु के बहुत सारे भागीदार होते हैं। हमारे घर में हमारे माता पिता केवल मेरे लिए, केवल हम दो के लिए या केवल अपने लिए काम में कोई चीज़ नहीं ला सकते। हम उनके हैं, वो हमारे हैं, लेकिन वहाँ जो न्याय है, औचित्य है, उपयोगिता है, वो समाप्त नहीं होती। हम जैसा चाहें वैसा उनको नहीं प्रयोग में ला सकते। तो माता पिता हमारे हैं तो हम उनको अकारण कष्ट दें, वो हमारे लिए कष्ट पाते हैं, पाएंगे, हमारे काम आएंगे, ये तो ठीक है। लेकिन केवल हमसे उनको कष्ट ही मिले और कष्ट ही देना हमारा प्रयोजन हो जाए तो हमारे होने पर भी लाभ तो नहीं हुआ। तो एक चीज़ तो हमको ये पता होना चाहिए कि इस संसार में हम अकेले प्राणी नहीं हैं। जैसे परिवार में बहुत लोग हैं, समाज में बहुत लोग हैं, वैसे ही संसार में बहुत लोग हैं। तो इस संसार में सभी हैं और सबकी भागीदारी है और कई स्तर पर है। हमारे माँ बाप हमारा भला करते हैं, लेकिन उनके साथ उनके संबंधी, उनके माता पिता, उनके दूसरे लोग भी तो रहते हैं, उनका भी तो उन्हें भला करना होता है। तो उनका भला करते हुए हमारा भला करते हैं। वैसे ही संसार के पदार्थ, संसार के प्राणी हमारे लिए काम आते हैं, लेकिन उनके वो अपने काम के लिए भी तो होते हैं। जड़ वस्तु तो चलिए एक बार अपने काम के लिए नहीं होती, आप उसको तोड़ दें, फोड़ दें, बिगाड़ दें तो उसको कोई दुख दर्द नहीं होता, लेकिन उसका परिणाम चेतन पर पड़ता है, जो उसका उपयोग करता है उस पर पड़ता है। आपने एक छायादार पेड़ को काट दिया तो उस पर रहने वाले पक्षियों को पड़ता है, उसके नीचे बैठने वाले मनुष्य पर पड़ता है, पशु पर पड़ता है,
उससे उत्पन्न होने वाले फलों का खाने वाले पर पड़ता है, उससे उत्पन्न होने वाली चीज़ों का उपयोग करने वाले पर पड़ता है। इसलिए आप स्थावर जंगम जड़ पदार्थों का उपयोग करते हुए भी स्वेच्छाचारिता मनमानापन नहीं कर सकते। आपको उसका विवेक करना होगा। तो ये सारे पदार्थ हमारे लिए उपयोगी हैं, ये इस मंत्र में बता रहा है। भग प्रणय जनय गोभिरश्व, कहता है कि मैं केवल मैं नहीं रहूं, मेरे पास गौओं का समुदाय हो, गौ प्रतीक है, अश्व प्रतीक हैं, मैं गौओं वाला हूँ, मैं अश्वों वाला हूँ, मैं मनुष्यों वाला बनूँ। भग प्रणो जनय गोभिरश्वैर्भग प्रणृभिर्नृवन्तस्य, तो अश्वई अश्ववान बनूँ, गोभी गोमान बनूँ, और नृभि नृवंता बनूँ, नृवान बनूँ। तो ये कहता है कि ये जो मेरा सामर्थ्य है वो सारे संसार के प्राणियों से पदार्थों से जुड़कर बनता है। तो वेद ये कहता है कि संसार की वस्तुओं को आपको इसलिए जानना आवश्यक है उनका उचित यथोचित उपयोग हो सके। तो संसार में यदि किसी के साथ भी हम अन्याय करेंगे, अंत तो गत्वा वो हमारे साथ ही अनुचित होगा, क्योंकि सभी वस्तुएं सबके लिए समान रूप से हैं। और यदि सब ऐसा ही करने लगें तो किसी को आप तत्काल कष्ट देंगे, कोई आपको देगा। इसलिए परस्पर जो उपयोग है, सहयोग है, उससे जीवन चलता है। संसार में कोई भी अकेले अकेले अपना जीवन का निर्वाह नहीं कर सकता, विशेष रूप से मनुष्यों में। मनुष्य को यदि उसके माता पिता का, गुरुजनों का, समाज का, साथियों का, राज्य का सहयोग न मिले तो वो जीवित भी नहीं रह सकता। यहाँ पशु का जो संतान है वो कई बार माता पिता के नहीं रहने पर जीवित रह भी सकता है, किंतु मनुष्य की संतान वो यदि कोई उसको संभालने वाला नहीं हो, देखभाल करने वाला नहीं हो, संरक्षण करने वाला नहीं हो, तो उसको जीवित नहीं रखा जा सकता। कभी कभी हमें लगता है हमें क्या ज़रूरत है किसी का भला करने की, हम जानवर का भला क्यों करें, हम दूसरे लोगों का भला क्यों करें, हम दूसरों की चिंता क्यों करें। कहता है झगड़ा ये नहीं है, उनकी चिंता इसलिए नहीं करते, जब तक चिंता हम यूँ समझेंगे कि हम दूसरे की कर रहे हैं तब तक हम करेंगे भी नहीं, कर भी नहीं पाएंगे। मनुष्य जो कुछ कर सकता है, करता है, वो अपने को केंद्र में रखकर करता है। एक बड़ा सुंदर प्रश्न जो है बृहदारण्यक उपनिषद में आता है। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद है। एक दिन याज्ञवल्क्य कह रहे हैं, मैत्रेयी अरे अहम अस्माद् स्थानात् उद्यास्यन् अस्मिष्व, मैं इस स्थान को छोड़कर कल चला जा रहा हूँ, मैं दूसरे आश्रम का पथिक बन रहा हूँ। आगच्छस्व अनयात् कात्यायन्या ते अंतम करवाणी थी। उनकी दो पत्नियां थी, एक मैत्रेयी और एक कात्यायनी। उन्होंने कहा मेरे पीछे इनमें कोई विवाद न हो, तो चलो इसका मैं विभाजन कर देता हूँ, बंटवारा कर देता हूँ।
तो मैत्री कहती है किम करवाणी थे। वो कहता है मैं इन पदार्थों से क्या करूँगी कि अहम, वो कहती है कि सारे इन पदार्थों को लेकर के किम अमृतास्याम, क्या मैं अमर हो जाऊंगी। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं न अमृतत्वस्य आशास्ति वित्तेन। कोई धन से अमरता की कामना करे ये तो नहीं हो सकता। यदि धन से कोई अमरता पा सकता था तो आज तक जितने धनी लोग थे सब अमर होते। तो फिर वो कहते हैं नहीं, मूल बात समझने की ये है कि अमृतत्व से ना फिर क्या अंतर पड़ेगा जिसके पास धन है उसका और उनसे, वो विशेष किस अर्थ में होगा। वो कहते हैं यथैवोपकरणवताम जीवितम तथा ते भविष्यति। जैसे साधन संपन्न आदमी शरीर के सुख के सुविधा के साथ जीवन बिताता है, ऐसा ही तुम्हारा जीवन बीत जाएगा। यथैवोपकरणवताम, जैसे साधनों वाले लोग हैं तथा ते, वैसा ही तेरा भी जीवितम भविष्यति, तेरा भी जीवन वैसा ही हो जाएगा। एक व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है वो पैदल जा रहा है, साधन है तो बस में रेल में जा रहा है, अपना साधन है अपनी कार में जा रहा है। लेकिन इन तीनों में कोई भी अमर तो नहीं है। न पैदल चलने वाला है, न बस में जाने वाला है, न कार लेकर जाने वाला है। तीनों की परिस्थिति मनस्थिति सुख दुख तो वैसे ही हैं। इन वस्तुओं से तो उनमें कोई अंतर आता नहीं। तो मैत्री कहती है यद्य नामृतम किम अनया करवाणी थी। यदि मुझे इससे अमरता ही नहीं प्राप्त होती तो इन बातों को लेकर मैं क्या करूँगी। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं, बोले यही तो कमाल है कि तुम प्रिय हो और प्रिय बोलती भी हो। यही आगच्छस्व प्रियासी प्रियम भाषस। तो कहती है कि मुझे तो वो ज्ञान दो ये ना हम अमृता श्याम, मैं जिससे अमरता को प्राप्त कर सकूं, जो तुम्हारे पास है वो ज्ञान तुम मुझे दो। इस भूमिका के साथ जो बात कही गई है वो बात बड़ी रोचक और महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं देखो एक बात समझो, इस संसार में जो मनुष्य है वो मनुष्य अपने आप पर केंद्र बनाकर काम करता है। और यदि वो अपने पर यदि उसका संबंध नहीं देखता, अपने साथ उसको जोड़कर नहीं देख पाता, तो वो उसको महत्व भी नहीं देता, उसके लिए उसका कोई मूल्य भी नहीं रहता। इसलिए पहली बात इस संसार में जो समझने की है, मनुष्य जो चीज़ अपने से जुड़ी हुई है उस चीज़ में वो अपनापन देखता है और उसके साथ अपनेपन का व्यवहार करता है। इस अपनेपन के व्यवहार के कारण ही वो संसार के साथ दूसरों से जो व्यवहार कर रहा है उस व्यवहार में उसका अपनापन परिलक्षित होता है। न वै जायायै कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। मनुष्य कोई स्त्री है इसलिए वो मात्र है, इसलिए उसका कुछ संबंध नहीं है, तो उससे कोई प्रेम नहीं है। वो पत्नी से प्रेम करता है, इसका मतलब है
वो स्वयं से प्रेम कर रहा है, इसलिए उससे प्रेम करता है क्योंकि वह उससे जुड़ी हुई है। न वही जायायै कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। क्योंकि वो उसकी पत्नी है, इसलिए वो उससे प्रेम करता है। न वै पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। कोई स्त्री जो है वो पति मात्र होने से प्रेम नहीं करती, वो पति उसका है, उसमें उसका आत्मत्व है, इसलिए वो उससे प्रेम करती है। पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, न तो पति कामाय आत्मनस्तु कामाय। मेरी जो कामना है उसके लिए मैं उससे प्रेम करता हूँ, मेरे जो लाभ हैं सुख हैं वो अनुभव करके मैं प्रेम करता हूँ, केवल होने मात्र से नहीं। तो ये कह रहा है कि ये जो बात है कि हम संसार में जब तक किसी वस्तु में जो भाव है अपने लाभ का, अपने आप का, अपने विस्तार का, वो नहीं आता, तब तक हम उसके प्रति उचित दृष्टि नहीं रख सकते। मंत्र कहता है कि तुम्हें उचित दृष्टि रखनी है क्योंकि ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए उपयोगी हैं। प्रणो भगत जनय गोभिरश्वै। तो ये सारे जो प्राणी हैं वो हमको कैसे लाभ देते हैं, क्योंकि हमको वो हमारे को जानकारी है, हमारी बुद्धि में है, हमको समझ में आता है, तब हम इनकी रक्षा कर सकते हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं। यदि हम इनका उपयोग नहीं कर सकते, यदि हम इनको अन्यथा समझते हैं, तो परिणाम संसार में कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं बनी हुई है, और उसका जो क्रम है वो भी व्यर्थ नहीं है। उस क्रम को यदि आप तोड़ दें, उस क्रम में या व्यतिक्रम कर दें, तो वो चीज़ खंडित हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, तो आप उसका वो लाभ नहीं उठा सकते। इसलिए यहाँ उसको साथ गिना है कि इसको भी तुम्हें देखना है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति। श्यामा